हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए लिमिट ऑफ फंक्शन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आप बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सारा लेक्चर आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। आप सभी लोग उसको अच्छे से नोट करते रहिएगा। लिमिट ऑफ फंक्शन का पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा और थोड़ा टाइम निकाल कर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और धमाल मचाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आ जाइए। हम लोग आज पढ़ेंगे डे नंबर 2 एमजेसी 5 का या डे नंबर 2 है जिसका नाम है लिमिट ऑफ फंक्शन और पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वो अलग बात है कि हम कहेंगे और आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको कहेगा हमको कौन मतलब है। सही बात है, आपको कौन मतलब है, लेकिन थोड़ा मतलब निकालिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, आ जाइए। तो हम लोग लिमिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारा चीज फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे उस पर और कुछ नया टॉपिक भी देखेंगे जो कि आपके सिलेबस से होगा। ठीक, तो सबसे पहला बात यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साइन 3x/x है और x टेंड्स टू 0। या जो एरो होता है ना, एरो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, क्या पढ़ते हैं? टेंड्स। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू। मतलब x का जो वैल्यू है वह टेंड करता है, मतलब जिस भी पॉइंट पर, जैसा अगर 0 को टेंस कर रहा है मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है। यह इसका मतलब यह नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है वह किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। मतलब x छोटा है 0 से और 0 की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो यही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/3 और इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप एक फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला हालांकि पिछले क्लास में हम लिखा दिए थे। फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक बात और समझिए, अगर यहां हम लिमिट लिखेंगे तो यहां x टेंड्स टू 0 यहां मत लिखिएगा। ठीक है, जहां हम लिमिट लिखेंगे उसी के नीचे x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, एकदम सामने सामने। और यहां पर आपको पता होगा कि साइन x है, डिवाइड में x है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अगर देखिए ध्यान से, केवल रटने से तो काम चलेगा नहीं, फॉर्मूला को समझना भी पड़ेगा। अब फॉर्मूला में समझने के लिए आपको क्या है यह समझिए कि साइन x है, एंगल में क्या है बताइए? एंगल में x है, तो जो एंगल में है वही डिवाइड में है, जो एंगल में वही डिवाइड में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहां पर tan x डिवाइड में x है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी साइन में और टैन में, साइन में और टैन में यह फॉर्मूला लागू होता है। साइन और टैन के अलावा किसी में भी यह फॉर्मूला लागू नहीं होता। अगर कॉस रहे, सेक रहे, कुछ भी रहे तो इसको साइन कॉस में पहले बदल लेंगे तब जाकर बनाएंगे। ठीक, तो आ जाओ कि एंगल में अगर जो रहे वही अगर डिवाइड में रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है और यह लागू होता है साइन और टैन में। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जब आप बनाने जाइएगा, जब यह क्वेश्चन को आप बनाने जाइएगा तो यहां पर x किसको टेंड्स कर रहा है? 0 का। पहले तो x की जगह 0 रखिए, x की जगह 0 रखिए तो साइन ऊपर 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, नीचे x की जगह 0 तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। और इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितना होता है? 7 होता है, जो पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे। अब यह तो डायरेक्ट बन नहीं रहा है, तो क्या करो, हम लोग फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/x है। अगर हम यहां से अगर एक बात बोले कि साइन के एंगल में अगर 3x है, अगर यही अगर बटा में अगर 3x हो जाता तो वैल्यू 1 हो जाता है इसका। तो 3 से हम लोग डिवाइड किए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। तो साइन 3x/3 x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। नहीं, जो एंगल में वही डिवाइड में, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 गुना 3, यानी आंसर 3 हो जाएगा। क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है? क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है?
बिल्कुल यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़िएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि कैसे होगा नहीं होगा। कंसेप्ट के साथ पढ़िए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, केवल रट्टा मार पढ़ाई आपको नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक बच्चा लोग, आ जाओ यहां पर आगे, यहां पर आइए। तो यहां पर अगर x के जगह हम 0 रख दें तो 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू, x के जगह 0 रखिए तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 ऊपर 0 और नीचे x के जगह 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। जब यह 0/0 के फॉर्म में आ गया तो अभी यह बनेगा नहीं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता, क्या आप पढ़े कभी, क्या कभी जीवन में पढ़े 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला? कहेंगे सर पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। सही बात है, कल जो खाए थे खाना वो आज याद नहीं है, तो फॉर्मूला तो कब पढ़े अब तक याद रहेगा। तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये क्या हो रहा है, डिवाइड में x²। ये क्या हो रहा है भाई, क्यों रुक रुक के चल रहा है, कहीं मच्छर बैठा हुआ है क्या? क्या कहीं मच्छर बैठा हुआ है, बताओ क्या कहीं मच्छर बैठा हुआ है? नहीं। चलो अब इतना लिखने के बाद समझो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यह जो साइन के एंगल में है x/2, एंगल में है x/2, वही अगर डिवाइड में अगर x/2 हो जाए तो वैल्यू तो 1 हो जाता। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2, हाँ लिखेंगे 2, और यहां पर साइन स्क्वायर x/2 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन x/2 डिवाइड में x/2 इंटू में x/2 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में है x²। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, साइन के एंगल में x/2 है तो वही x/2 हम डिवाइड में कर लिया, वही x/2 मल्टीप्लाई में कर लिया, क्योंकि उसमें भी इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो यही रह जाएगा साइन x/2। खैर आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे तो उतना तो समझदार होइएगा। ठीक है, अब देखो इसको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा/थीटा 1 हो जाएगा। चलो तो बच जो जाएगा उसको लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचेगा यहाँ 2, इधर 1 हो गया, x/2 का स्क्वायर कीजिए, x² 2 का स्क्वायर 4, अब पहले से है x²। अब आप यहां से एक चीज बता दीजिए बहादुर बच्चे, एक चीज बता दीजिए, क्या x² से x² कट जाएगा तो बच जाएगा 1/2, 1/2। और इसमें तो x बचा ही नहीं कि लिमिट हम लगा के रहे, तो लिमिट हटा देते हैं क्योंकि बचा 1/2 कांस्टेंट आ गया और वही क्या हो गया, आंसर आ गया। बताओ क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है, क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको, क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा होगा तो एक आध दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा आराम आराम से आपको पढ़ाई, इसलिए वीडियो थोड़ा लेक्चर लॉन्ग भी हो जाता होगा, लेकिन आप देखना इसको ज्यादा, अगर जल्दी आपको समझ में आया तो 2x पर देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर आ जाओ, ऊपर साइन 5x है नीचे साइन 2x है और x की जगह 0 रखिएगा तो यह 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर है साइन 5x और डिवाइड में है साइन 2x, यही है ना। चलो ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां से साइन के एंगल में 5x है तो बटा में अगर 5x रहता तो वैल्यू 1 हो जाता, तो डिवाइड में 5x इंटू में 5x, इसके बटा में 2x इंटू में 2x, क्या आप लिख सकते हैं? जो एंगल में वही डिवाइड में रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहां से देखो इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू बताओ 1 हो जाएगा, तो दोनों तो खत्म है, क्या बच जाएगा बताओ? जो बच गया वो लिख लीजिए बहादुर बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ? 5x/2x हो जाएगा। अब यहां से एक बात और है कि x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5/2 आंसर हो जाएगा, 5/2 आंसर हो जाएगा। आपके लिए हम दिल भेज दे रहे हैं, जीवन में कभी दिल टूटे, और टूटता ही होगा, वो तो लगले रहता होगा, इस सप्ताह में टूटता होगा, अगला सप्ताह में टूटता होगा, दिल टूटते टूटते बुकनी हो गया होगा ना। आ जा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0/0 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0/0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0,
tan 2x tan 4x डिवाइड में sin 2x। क्या करोगे बताओ, यहां से 4x से डिवाइड और 4x से मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2x इंटू में 2x, यही होगा। देखो यहां पर यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो बच गया वो लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से हो जाएगा ऊपर 4x, नीचे हो जाएगा 2x। क्या आप x x कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 2, आंसर 2 हो जाएगा आंसर। बच्चे लोग आंसर बोलो ठीक। क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा, कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ यहां देखिए x की जगह 0 रखिएगा तो यह 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x बाई साइन x को हम ऐसे लिखेंगे 1/sin x/x। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? अब देखो यह जो लिमिट होगा एक में भी लगेगा और लिमिट यह इसमें भी लगेगा, तो उतना हम लोग करेंगे नहीं। आप इसका वैल्यू कितना बताएंगे बताओ, 1 बताएंगे, sin θ/θ 1, तो हो जाएगा 1/1, यानी 1 आंसर हो गया। 1/1 1 आंसर हो गया। बस सिंपल सी बात है, बस एकदम सिंपल सी बात है। आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, आ जाओ आगे। यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर x की जगह 0 रखिएगा तो यह 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखेंगे sin 5x डिवाइड में x माइनस sin 3x डिवाइड में x। दोनों के डिवाइड में हम लोग x कर लिए, दोनों के डिवाइड में हम लोग क्या कर लिए, x कर लिए। अब बताओ इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो अभी नहीं होगा, इसका वैल्यू तो अभी नहीं होगा। एक काम करो, एक काम करो, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें, 5 से गुना भाग, इसमें हम लोग 3 से गुना 3 से भाग, तो बताओ यहाँ पर sin θ/θ 1, तो ये हो जाएगा सीधे 5 और उधर बच जाएगा 3, क्योंकि इसका वैल्यू 1, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है इतना, क्या ठीक है इतना, क्या ठीक लग रहा है, क्या अच्छा महसूस हो रहा है बच्चे को, या दुख हो रहा है, बताना एक बार। आ जाओ, इसमें अगर हम वैल्यू रखें x की जगह 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 2x का वैल्यू 1, ताकि x की जगह 0 रखे तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक काम कर लीजिए, आप जितना बहादुर बच्चे हैं तो इतना कर सकते हो, 1 माइनस cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ, तो 4x का आधा 2x हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ, तो 2x का आधा x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 2x को ऐसे लिखिए, साइन 2x बटा में 2x गुना में 2x और इसका होल स्क्वायर। यहां देखो साइन x डिवाइड में x मल्टीप्लाई में x और इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज बताना, एक चीज बताना, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या बचेगा यहां बताओ, यहां बताओ क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बचेगा बताओ, यहां पर केवल 2x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर और नीचे में x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर, क्या बच जाएगा बताइए, 4 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया। इतना आसान चीज, बताइए कोई दुख परेशानी हो रहा है क्या, इसमें कोई दुख परेशानी वाली बात है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होने वाला है। और धरती पर आए हैं, धरती पर आए हैं और मैथ नहीं पढ़े तो वह दिक्कत है कि ना, इसलिए मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक बच्चा, आइए हमारा जो टॉपिक है आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखिए लिमिट में ही एक पॉइंट आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, मतलब कब निकलता है। तो किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
मतलब लेफ्ट से भी आए और राइट से भी आए तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए बोलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट का वैल्यू जो है वह निकल सकता है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। यानी यहां पर समझिए, ए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट a ऊपर में माइनस, ऊपर में क्या लिख दीजिएगा माइनस एफ एक्स, a इसके ऊपर में प्लस है, इसमें साइड में दिख रहा होगा लेकिन a के ऊपर में क्या कर दीजिएगा प्लस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गया, क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL हो जाए, राइट हैंड लिमिट का बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए और इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो जब बोलेंगे बच्चे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब कहिएगा सर एक एग्जाम्पल में बता दीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ, तब हम कहेंगे क्या चीज, कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक, आ जाइए यहां पर, यही क्वेश्चन है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया, देखो यहां पर एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 2x + 1, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, अगर मान लो कि ऊपर मत देखना, अभी इसी को देखो, तो एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, तो इसका मतलब है कि हम x का जगह तो कुछ रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल पर है ना बहुपद, उसमें आप रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको बैंड लगा दे, मतलब कहे कि ना रुको, इसमें तुम x का वैल्यू कुछ रखो, लेकिन x का वैल्यू 5 से छोटे रखना है, जैसे x क्या है, छोटा है ना, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा रहता है, जिधर मुंह खुला रहता है बड़ा रहता है, तो एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू इसमें कुछ भी रखो, लेकिन वह x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, यानी इसमें 5 से छोटा वैल्यू आप रख सकते हैं, 5 से छोटा तो 4.9 भी हो सकता है, 4.8 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, यानी इसमें 5 से आपको छोटा वैल्यू रखना है, 5 से बड़ा नहीं रखना है, 5.1 2 3 5.1 2 3 नहीं रख सकते हैं, 6 7 8 कुछ नहीं रख सकते हैं, इसमें 5 से छोटा वैल्यू रखना होगा। फिर अगर हम लिख दें, यहां पर लिख दिया कि 3x - 4 और यहां पर x > 5, इसका मतलब है कि इसमें x का वैल्यू रखिए, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वह 5 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, x का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर वैल्यू अगर रखना हो तो हम इसमें रखेंगे। तो उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए और इसको बनाना का कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या बोला कि एफ एक्स का वैल्यू है 2x + 1, लेकिन इसमें x का वैल्यू कितना रखना है, 5 से छोटा, एफ एक्स का वैल्यू है 3x - 4, लेकिन इसमें x का वैल्यू रखना है 5 से बड़ा, तो सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स एग्जिस्ट, जहां पर भी क्वेश्चन में एग्जिस्ट की बात लिख दे उसी से आप पकड़ लीजिएगा कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की बात हो रहा है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 5, पता ना आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन x टेंड्स टू 5 लिखा हुआ है, तब हम लोग लिखेंगे एट x = 5, यानी आपको 5 पर चेक करना है, किस पर चेक करना है, 5 पर चेक करना है, या तो यहां से चेक कर सकते हैं, नहीं तो देखो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x है यहाँ 5 है, यहां पर भी 5 है, तो हम x = 5 लिख लेंगे। ठीक, यानी 5 पर आपको चेक करना है, x = 5 पर कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा बच्चे लोग f5 - h और f5 + h, दो चीज। h क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब देखो अगर 6 पर निकालना होता है 6 - h और 6 + h, 7 पर 7 - h 7 + h, 8 पर 8 - h 8 + h, सेम बात। अब देखो यहां पर 5 - h है, तो 5 में से कुछ घटेगा, तो क्या यह 5 रहा, नहीं ना, 5 से छोटा हो गया, 5 से यह छोटा हो गया ना 5 - h। तो देखो इसमें x का वैल्यू इसमें रखना है ऊपर वाला में, लेकिन कितना से कम, x का वैल्यू रखिए लेकिन 5 से छोटा वैल्यू इसमें रखिए, तो 5 से छोटे ना है, रख दीजिए 2, x के जगह क्या रखिएगा 5 - h + 1। ठीक है, अब देखो 5 + h है, 5 में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो 5 से यह बड़ा हो गया, 5 से क्या हो गया, बड़ा,
तो कहा क्वेश्चन कि x का वैल्यू रखिए इसमें, नीचे वाले में, कब, कितना, x का वैल्यू 5 से बड़ा, बराबर भी वैल्यू इसी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 से बड़ा वैल्यू भी इसी में रखना है। तो x का वैल्यू इसमें रखना है 5 से बड़ा, तो 5 प्लस 5 से बड़ा ही वैल्यू है ना, तो इसमें रख दो नीचे वाला में 3, x की जगह 5 प्लस h माइनस 4। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। 5 माइनस एच 5 से छोटा वैल्यू है, तो 5 से छोटा के लिए ऊपर वाला डिफाइन है, x का वैल्यू रखिए 5 से छोटा, 5 प्लस एच 5 से बड़ा हो गया, तो x का वैल्यू इसमें रखना है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा इसमें रख दीजिए। अब जब इतना आप समझ गए होइएगा, तब आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर LHL। LHL मतलब आपको लग रहा है कि गलती लिख दी है, LHS ना होता है ना, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा LHL में लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ई वाला लिख लीजिए, यह वाला f 5 माइनस h, यह वाला लिखना है। ठीक है, अब यहां से क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 5 माइनस h का वैल्यू यही ना है, वैल्यू रख दीजिए इसका, कितना है बताओ, 2, 5 माइनस h प्लस 1 रख दिए। अब h किसको टेंस कर रहा है, 0 को, तो h की जगह आप 0 रख दीजिएगा, तो 5 दूना 10 और 1 11 आ जाएगा। h की जगह 0 रखिएगा, h की जगह 0 रखेंगे, h की जगह 0, बात खत्म हो गया, 11 हो गया। बोलो ठीक है इतना, क्या इतना ठीक लग रहा है? चलो अब हम निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे, RHL, लिखेंगे नाउ RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ठीक है, f 5 प्लस h। देखो LHL में 5 माइनस h रखना है, और RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h रखना है, तो 5 प्लस h, जी फंस रहा है, f 5 प्लस h का वैल्यू यही ना, रख दीजिए, यही रख दीजिए, क्या है 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना है बताओ, 3, 5 प्लस h माइनस में 4 है ना। हाँ, जब इतना हो ही गया है तो आप इसमें ब्रैकेट जरूर बंद कर लीजिएगा, और h की जगह क्या रखना है, 0, कितना हो जाएगा 15 माइनस 4, यानी आंसर आ गया 11। बताओ दोनों का वैल्यू सेम आया, LHL का वैल्यू भी 11 और RHL का वैल्यू 11 आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 11। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा देयरफॉर LHL बराबर RHL, हो गया, ऐसे लिख लो, हेयर मतलब यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, देयरफॉर लिखेंगे इतना, लिमिट x टेंड्स टू 5, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट, मतलब इसका वैल्यू निकल गया, एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू कितना आ गया, 11। इतना लिख लीजिएगा, ताकि दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों में से कोई लिख लेना आंसर, दोनों सेम आएगा तो दोनों में से कोई आंसर, और यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आंसर। मान लो कि अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता तो लिख लेना LHL इक्वल टू नॉट RHL, यानी लिमिट इतना डू नॉट एग्जिस्ट कर लेना, बस बात खत्म। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह समझ गया कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाता है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, यह चीज दो पर चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे, और 2 पर निकालने के लिए आपको निकालना होगा f2 माइनस h का वैल्यू और f2 प्लस h का वैल्यू। 2 माइनस h यह 2 से छोटा वैल्यू है, तो x जो है 2 से छोटा है ना, x 2 से छोटा, तो इसमें रख दीजिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h, x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो 3 2 प्लस h हो जाएगा। अब यहां से देखो LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h का वैल्यू देखो, f2 माइनस h का वैल्यू 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h की जगह 0 रख दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप RHL निकाल लो, क्या निकालेंगे बताओ, RHL निकालिए, RHL लिखेंगे नाउ
नाउ RHL। क्या होगा RHL का फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0, या प्लस वाला लिख लीजिए f2 प्लस h। आप एक बात बताओ, 2 प्लस h का वैल्यू आपको पता है कितना है? बताओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h का वैल्यू यहां से निकाल के रख दो 3 और 2 प्लस h। चलो h की जगह 0 रख दो, 6 आ गया। क्या दोनों का वैल्यू सेम आया? क्या दोनों का वैल्यू सेम आया? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आया? नहीं आया। तो यहां पर आप लिख लीजिए एक लाइन लिख लीजिए। लिखने में क्या जाता है? क्या हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx डू नॉट एग्जिस्ट। आंसर हो गया। बस इतना ही काम आपको करना है, बात खत्म हो गया। आ रहा है समझ में इतना? बिल्कुल आ रहा होगा। तो अगर इक्वल आ जाता तो एग्जिस्ट कर जाता, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। आ जाइए आगे जो आपका टॉपिक है वह है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट क्या होता है? सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट या समझिए, यह आपको समझने की जरूरत है कि कोई कहता है फंक्शन है fx हैज लिमिट l, ये l है, एट x इक्वल टू a पर। देखो अगर कोई फंक्शन fx है, इसका जब हम लिमिट निकाल रहे हैं a पर तो वैल्यू आ रहा है स्मॉल l। ये क्वेश्चन बोल रहा है पहले से। कब आएगा यह? तो कहता है इफ फॉर एवरी सीक्वेंस इस xn एक सीक्वेंस मान लिए xn विथ xn नॉट इक्वल टू a, xn का वैल्यू a नहीं होगा, एंड xn टेंड्स टू a, xn किसको टेंस करे? a को। तब हम लोग कहते हैं वी हैव fxn किसको टेंस करे? l को। किसको टेंस करे? l को। अब कहे कि तुम्हारा समझे नहीं आया है ना, आप कह रहे हैं कि इसका तो हमको समझे नहीं कि क्या बोल रहा है आप। तो देखो क्वेश्चन समझिए, कहा कि कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन क्या है बोलिए? कोई फंक्शन क्या है? fx है, ठीक है। तो इसका जब हम लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू a पर तो इसका वैल्यू कितना आएगा? l। लेकिन यह l कब आएगा? इसका लिमिट l कब होगा? तो क्वेश्चन कहा कि तब होगा जब आप x के जगह xn रख दीजिए। x के जगह कितना रख दीजिए? xn, और लिमिट निकाल लीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इसका भी वैल्यू कितना हो जाए? l हो जाए, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। या ऐसे समझिए, आपको यह क्वेश्चन पूछेगा कि fx का जो लिमिट है x टेंड्स टू a पर वह l आपको लाना है। तो क्वेश्चन आपको यह बोलेगा कि l लाना है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यह क्वेश्चन को बनाएंगे, और इसका जो आंसर आएगा वही ऊपर वाला का आंसर हो जाएगा। मतलब fx का लिमिट निकालना है, लेकिन हम लोग लिमिट किसका निकालेंगे? xn का निकालेंगे। मतलब x की जगह xn रख देंगे और इसका लिमिट निकाल लेंगे, और जो आएगा वह ऊपर वाले का लिमिट हो जाएगा। ठीक बात? अब देखो यहां पर लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का वैल्यू l होगा। fx का लिमिट कितना होगा? l होगा। अच्छा, डबल इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर यह होगा तो यह कंडीशन होगा, यह कंडीशन होगा तो यह होगा। तो अगर इसका वैल्यू l होगा, कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a की जगह n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखिएगा, x की जगह xn लिखिएगा, इसका वैल्यू l हो जाए। निकालना होगा इसका वैल्यू, लेकिन निकालेंगे इसका वैल्यू, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। xn किसको टेंस करे? a को। xn देखो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर a है, तो xn किसको टेंस करेगा? a को, और xn नॉट इक्वल टू a। यह कम आपको अब आया होगा, हमको पता है कि यह कम बुझाया होगा, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे अभी आप कहेंगे वाह सर यही क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था। देखो क्या बोला क्वेश्चन, यूजिंग सिक्वेंशियल क्राइटेरियन प्रूव दैट इतना। देखो 2x प्लस 3 का जो लिमिट है वह 7 लाना है। तो एक काम करो, लिखेंगे हम लोग वी हैव, हमारे पास है fx का वैल्यू कितना? 2x प्लस 3 है, ठीक बात। अब आपको करना क्या है, fx का वैल्यू, यह जो 2x प्लस 3 इसको fx मान लिए। अब हम x के जगह हम xn रख देते हैं, रखो x के जगह xn, तो 2xn हो जाएगा, अब प्लस में 3 हो जाएगा। बोलो ठीक है?
बोलो ठीक ठाक है ना, लिख लेंगे। और यहां पर एक चीज और लिख लेंगे कि वेयर एक्स एन, जो एक्स एन है वह किसके जगह रखे हैं आप, एक्स के जगह रखे हैं, तब एक्स ना होकर एक्स एन हो गया, तो एक्स किसको टेंस कर रहा है, दो को, तो एक्स एन भी किसको टेंस करेगा, दो को टेंस करेगा। किसको टेंस करेगा, दो को टेंस करेगा, क्योंकि आप x की जगह ही एक्सन रखे हैं, तो x अगर दो को टेंस कर रहा है तो एक्सन भी टू को टेंस करेगा। एज और यह जो n है ना, वह n जो है वह इंफिनिटी को टेंस करेगा। बस इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर लिमिट n किसको टेंस कर रहा है, इंफिनिटी को, और यहां पर लिखेंगे एफ एक्सन। लिख लेंगे या, बिल्कुल लिख लेंगे। अब एक काम करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और बताओ एफ एक्सन का वैल्यू कितना है, यहां पर रखो एफ एक्सन का वैल्यू 2xn प्लस 3 रख दिए, एक्सन का वैल्यू यहां से निकाल के रख दिए। अब एक चीज बताओ आप, एक्सन है यहां पर, क्या है, एक्सन है, और एक्सन का वैल्यू कितना है बता दो, यहां से 2 है, 2 रख दे, यहां पर रख दीजिएगा 2, तो हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 3, यानी कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। तो वैल्यू इसका ना 7 आया, एक्सन का ना लिमिट आया 7, तो एक्सन का अगर लिमिट 7 आया, इसका मतलब एफ एक्स का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ना, क्राइटेरियन लिमिट x टेंड्स टू 2 और उसको क्या माने हुए हैं, एफ एक्स, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा एफ एक्स का, इसको हम लोग क्या पढ़े बताओ, इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग एफ एक्स पढ़े हैं, इसको क्या पढ़े हैं, एफ एक्स पढ़े हैं। तो लिमिट एफ एक्स का 7 लाना था, लेकिन हम लोग किसका वैल्यू निकालिए, एक्सन का वैल्यू निकालिए, एक्स का जगह एक्सन रख के, जहां पर यह जो एक्स के जगह ही देखो, एक्स के जगह ही ना एक्सन है, तो एक्स अगर यहाँ 2 को टेंस कर रहा है, तो इसीलिए एक्स एन भी 2 को टेंस करेगा, क्योंकि एक्स और एक्सन सेम है यहाँ, तो एक्सन 2 को टेंस करेगा, और एन जो है हर एक क्वेश्चन में किसको टेंस करेगा, एन जो हमेशा इन्फिनिटी को टेंस करता है। बोलो कोई दुख परेशानी है क्या, बच्चा थक गया, तो एक काम करना, अगर थक गया होगा तो अनार का जूस मांग लीजिएगा, घर में अनार का जूस मांग लीजिएगा कि हाँ दे दो, नहीं तो क्या करना, काजू रख के दूध में पी लीजिएगा। ऐसा ना कि घर से देखना कि थप्पड़ न लग जाए मुंह पर सीधे फ्रंट पर, तो भी दिखते हैं। यूजिंग द सिक्वेंशियल क्राइटेरियन प्रूव दैट, इतना देखिए यहाँ पर क्या कहा कि इसका वैल्यू 1 लाना है, तो बताइए एफ एक्स का वैल्यू कितना है, लिखेंगे वी हैव, एफ एक्स का वैल्यू बताइए, एफ एक्स का वैल्यू है 1/n। अब क्या करिएगा, x की जगह एक्सन रख दीजिए, तो यहां पर भी f 1/n है, x होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, यहाँ पर 1/x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, तो 1/x, तो 1/x की जगह हम लोग रख देंगे एक्सन, वेयर देखो x के जगह पर यहां पर बताओ, x के जगह पर हम लोग एक्सन रखे हैं, और x जो है 1 को टेंस कर रहा है, तो एक्सन भी किसको टेंस करेगा, 1 को, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो ना, x के जगह हम लोग एक्सन रखे हैं ना, तो x अगर 1 को कर रहा है, तो एक्सन भी किसको करेगा, 1 को टेंस करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्सन, लिखेंगे बताओ, एफ एक्सन का वैल्यू लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अब एक बात बताइए, यहां से एफ एक्सन का वैल्यू कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और एफ एक्सन का वैल्यू कितना है, 1/xn। अब तुम खुद बता दो, जितना होशियार बच्चे हो, xn का वैल्यू कितना है, xn का वैल्यू बताओ, xn का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 1/1, यानी 1 आंसर हो गया। तो एक लाइन और ना लिखना होगा,
फ्रॉम sequential criterion limit x टेंड्स टू 1। इसको हम लोग क्या माने हुए हैं, एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बस यही बात है, कोई विशेष नया या बहुत हार्ड चीज तो है नहीं, लेकिन वही बात है कि अगर नहीं समझ में आया रहता है तब तक तो यह बहुत हार्ड रहता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो यही चीजें बहुत मजाक लगने लगता है। बस यही है मैथ का कंसेप्ट। क्या, अब आइए यहां पर लिखा डाइवर्जेंस क्राइटेरियन फॉर लिमिट, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन फॉर लिमिट। अब एक बात समझिए कि क्या होता है डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। कहता है कि एफ कोई मैपिंग है, जो ए से आर में डिफाइंड है। ए कोई सेट होगा, दूसरा आर सेट है, और एफ ए से आर में डिफाइंड है। एंड लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और ए का कोई पॉइंट है ए, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंस, अगर दो सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है एक्स एन और वाई एन, सच दैट, इस तरह से कि एक्स एन किसको टेंस कर रहा है, ए को, और वाई एन टेंस कर रहा है ए को। अगर एक्स एन अगर ए को टेंस कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स एन नॉट इक्वल टू ए, एक्स एन का वैल्यू ए नहीं है, इसका मतलब यही होता है। और वाई एन अगर ए को टेंस कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं, वाई एन का वैल्यू ए नहीं है। वाई एन अगर टेंस कर रहा है ए को, तो इसका मतलब वाई एन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बोला कि अगर दो सीक्वेंस हो, कौन कौन, एक्स एन और वाई एन, दो सीक्वेंस है। अब दो सीक्वेंस है और दोनों का अगर हम लिमिट निकाल लें एक्स एन पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एक्स एन का लिमिट निकाले और वाई एन का लिमिट निकाले, अगर यह दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया, तो हम लोग कहते हैं एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट। क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे। देखो यहां पर एक चीज और, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, यहां पर डज नॉट कर लेना, मैं तो बाद में कहेगा सर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो यहां पर आ जा, हाँ कहां चल गया, यहां पर। हाँ, तो अगर दो सीक्वेंस हो एक्स एन और वाई एन, दो सीक्वेंस है एक्स एन और वाई एन, और दो सीक्वेंस का अगर हम लिमिट निकाले और दोनों सीक्वेंस के लिमिट अगर सेम नहीं होता है, तो दोनों क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन बोला जाता है। लेकिन बुक में कहीं कहीं हम क्लियर कर देना चाहते हैं, बुक में कहीं कहीं कहता है कि अगर दो सीक्वेंस है तो एक का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ जाए, दूसरा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो दोनों को डाइवर्जेंस क्राइटेरियन बोलते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप अगर दूसरे बुक देखोगे या गूगल करोगे तो उसमें पता चलेगा कि दो सीक्वेंस डाइवर्जेंस क्राइटेरियन कब होगा, तो जब दोनों का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन अलग अलग आना चाहिए, तो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन बोला जाता है। तो सिंपल साधारण समझिए, क्या इतना छोटा जीवन में इतना टेंशन लेके चलना है, ऐसे जीवन में बहुत टेंशन है। तो आप छोटा सा बात याद रख के चलिए कि दो सीक्वेंस है एक्स एन और वाई एन, यहाँ सीक्वेंस की बात बोल रहा है, फंक्शन की नहीं। सीक्वेंस है एक्स एन और वाई एन, और इस दोनों का लिमिट हम निकालेंगे और दोनों का लिमिट सेम नहीं आया तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आ जाए अब इसी चीज को डिफिनेशन दूसरा तरह से समझिए आप। कहा कि टू डाइवर्जेंस क्राइटेरियन स्टेट दैट द डाइवर्जेंस क्राइटेरियन स्टेट दैट, यह बताता है इफ टू सीक्वेंस अप्रोचिंग द सेम पॉइंट प्रोड्यूस डिफरेंट लिमिट। कहता है कि अगर दो सीक्वेंस है और उसमें सेम पॉइंट अप्रोच कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूस क्या हो रहा है, डिफरेंट लिमिट, लेकिन लिमिट डिफरेंट आ रहा है, पॉइंट सेम होना चाहिए। देखो दोनों में एन, यहां पर देखो एक्स एन ए को टेंस कर रहा है, वाई एन भी ए को टेंस करना चाहिए, दोनों सेम पॉइंट पर, लेकिन लिमिट अलग अलग आ जाए, देन द लिमिट ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यही बात, आ जाओ, इतना बात तो आप समझ गए। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ बच्चा लोग। यूजिंग द डाइवर्जेंस क्राइटेरियन सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 by x - 2 डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपका क्वेश्चन दे दिया। अब इसको हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में टेक टू सीक्वेंस, यहाँ पर दो सीक्वेंस लेते हैं। पहला
एक्स एन ले लेंगे और दूसरा वाई एन ले लेंगे। अब देखो एक्स एन कैसे लेंगे, एक्स एन और वाई एन का वैल्यू लेना कैसे है, तो यहाँ किस पॉइंट पे लेना है, 2 पर, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे। दो पॉइंट को देखना है, हम इसको देख ही नहीं रहा है, इसको नहीं देखना है, पॉइंट को देखिए। एक्स एन, एक्स 2 को टाइम्स कर रहा है तो हम एक्स एन लिखेंगे, वाई वन, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक नंबर हम ऐड करते हैं, इसमें थोड़ा ऐड करेंगे तो 1/n, और इसमें घटा लेंगे तो 1/n। अब कहिएगा ये कैसे, तो n किसको टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी रखिएगा तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 फिर भी 2 रह जाएगा, और 1/इन्फिनिटी रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 2 - 0 2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2 पर है तो हम लोग मानेंगे xn 2 + 1/n और yn 2 - 1/n। अगर 3 पर रहता तो क्या मानते, 3 + 1/n और 3 - 1/n। 4 पर रहता तो 4 + 1/n और 4 - 1/n। पॉइंट को हम केवल देख रहे हैं, फंक्शन को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सीक्वेंस मान लें, xn 2 + 1/n और yn 2 - 1/n, यह अपना मन से मानना पड़ेगा क्लियरली। xn किसको टाइम्स करेगा, 2 को, xn किसको टाइम्स करेगा, 2 को, और yn 2 को। देखो ना, xn अगर 1/n को अगर आप 0 कर लेंगे तो xn 2 को टाइम्स करेगा, yn भी 2 को टाइम्स करेगा। अब चलिए दोनों के सीक्वेंस को हम लोग बारी बारी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द सीक्वेंस xn। अब xn के लिए लेके चलिए, किसके लिए लेके चलना है बताओ, किसके लिए लेके चलना है, xn के लिए। यहाँ पर xn दिख रहा है ना, उसके लिए हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। अब देखो f(xn) का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ यह है f(x) का वैल्यू, यह किसका वैल्यू है, f(x) का वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं f(x) का वैल्यू कितना है बताओ, 1/x - 2। तो x के जगह xn रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/xn - 2 हो जाएगा। और यहाँ पर xn का वैल्यू, यहाँ से देखो xn का वैल्यू 2 + 1/n रख दिए, 2 से 2 कट जाएगा, 1/n, n ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और इसमें लिमिट लगा लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x(n), और f(x)n का वैल्यू n है, n की जगह इन्फिनिटी, यानी वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब इसी तरह से हम लोग सीक्वेंस किस में चलेंगे बताइए, सीक्वेंस किस में चलेंगे, yn के लिए चलेंगे, ठीक है, yn के लिए चलेंगे। तो आप बताओ f(x) का वैल्यू कितना है बताओ, 1/x - 2 है ना, f(x) का वैल्यू 1/x - 2 है। अब x के जगह y1 पुट करेंगे तो 1/x के जगह yn - 2 हो जाएगा। अब yn का वैल्यू कितना है, 2 - 1/n, पीछे लिए 2 से 2 कटेगा, 1/-1/n ऊपर n, लिमिट लगा दीजिए yn का, yn का वैल्यू -n, यानी -इन्फिनिटी आ गया। यानी दोनों पर अलग अलग वैल्यू आया, एक पर आया वैल्यू इन्फिनिटी और यहाँ पर -इन्फिनिटी, दोनों इक्वल नहीं है। द टू सीक्वेंस अप्रोचिंग 2, दोनों जो सीक्वेंस है किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को, गिव डिफरेंट लिमिट, डिफरेंट लिमिट आ गया। देयरफॉर बाय द डाइवर्जेंस क्राइटेरियन लिमिट इतना डज नॉट एग्जिस्ट। बस यही चीज आपको लिख लेना है। क्या आपको ये बातें समझ में आया, हमको लगता है कि यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे, वाह खत्म, थैंक यू जी, थैंक यू जी, खत्म हो गया। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा और हमें बताइएगा कि सर कैसा लगा क्लास आज का। फिर जैसा भी आपका सुझाव होगा उस सुझाव के अकॉर्डिंग जो है हम अगला वीडियो लेक्चर बनाएंगे। और कुछ कमी रह जाए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुछ अच्छा अगर हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमको सारा चीज़ समझ में आ रहा है। रह गया बात कि स्पीड और हार्ड स्पीड है लेक्चर या कम है, तो उतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो पढ़ने के लिए। अगर उतना भी टाइम अगर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर दिक्कत है। या किसी बच्चे को लगता है ना ये सब तो हमको आइए रहा है, तो यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी। एक आदत होता है ना, गरीब लोग अपना आदत की वजह से गरीब होता है, तो वही विद्यार्थी का भी होता है। आ रहा है नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए, एक लाइन से एक नोट्स बन जाएगा आपका प्रॉपर ढंग का, ताकि आपका अगले सेमेस्टर में भी काम आएगा, उसके अगले सेमेस्टर में भी काम आएगा। आप नोट्स बना के तो रखिए, ठीक है। आ रहा है ना आ रहा है उससे मतलब नहीं है। बच्चा के साथ यही दिक्कत है कि जो चीज ना समझ में आया कहते ओ क्या नोट करी तो समझ नहीं आ रहा है, जो चीज समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो कहे समझ में आइए रहा है तो हम नोट क्या करें। यही तो समस्या है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे पहला काम उसको नोट करना होता है। आप नोट कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, नोट किए हुए रहिएगा, तब ना कभी कॉपी निकालिएगा तो एक बार में नजर पड़ेगा तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, कि बार बार वीडियो खोलिएगा। जरूरी है वीडियो ही नहीं मिलेगा, लीजिए खोजते रहिए।
तो ये भी समस्या है। तो वह सब चीज़ से बचिए और अच्छे से नोट बनाइए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हमसे जितना हेल्प होगा उतना हम जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।